मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और सज धज के काम कर रहे होंगे अपनी तैयारी पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम आगे बढ़ते हैं नए सेशन पे आज। आइए। इस बात पर हमारी कल चर्चा चल रही थी और मैंने कहा था कि यार ये बहुत खतरनाक चीज है और इट इज नॉट एज इजी एज यू थिंकिंग और एज यू थिंक। हमें इसको प्रॉपर सोल्व करना होगा। कैसे? देखिए मेरे बच्चों, करना क्या है हमें यार। देखिए, मैं लिख के समझाता हूं। ए प्लस वन बाई बी इक्वल टू बी प्लस वन बाई सी, ये एक इक्वेशन है। ठीक है। ऐसे ही बी प्लस वन बाई सी इक्वल टू सी प्लस वन बाई ए एक इक्वेशन है। ऐसे ही सी प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी एक इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, है ना? ये तीन इक्वेशन। बहुत सारे बच्चे इसमें वैल्यू रखेंगे, किसी का हो सकता है तुक्के से सही आंसर भी आ जाए। मैं उन बच्चों को मनाना ही कर रहा हूं, लेकिन क्या आप अपने सिलेक्शन को तुक्के पे डालना चाहते हैं, वो भी खासकर मैथ जैसे पोर्शन पे? तो आपका जवाब होगा नहीं। हाँ, जीएस में मैं मान सकता हूँ कि आप कहीं कहीं थोड़ा बहुत एजम्पशन यूज करते हैं, कहीं ऑप्शन से एलिमिनेशन करते हैं, वो चलता है। लेकिन मैथ जैसे सब्जेक्ट में ये भावना ना आपके अंदर होनी चाहिए, ना मेरे अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम करते क्या है, बी को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा वन बाई सी। वन बाई बी उधर जाएगा माइनस का, एलसीएम लोगे आ जाएगा मेरे बच्चे बी सी। है ना? ये बी माइनस सी। एक बार इसको देखो कि ये मेरा सही है या गलत है। एक बार इसको देखो, ये मेरा सही है या गलत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, आइए समझिए, देखिए मेरी बात को। ऐसे ही मैं अब डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा। बी को यहीं रखेंगे, सी इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा बी माइनस सी। या मैं इसको दूसरे कलर में इस्तेमाल कर देता हूं। सी इधर आएगा तो बी माइनस सी, और मेरे बच्चे वन बाई सी उधर जाएगा तो वन बाई ए माइनस वन बाई सी। एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा सी माइनस ए और नीचे आ जाएगा ए सी सी ए, जो मर्जी लिख लो। ऐसे ही मेरे शेरों, जब आप इसमें काम करना जाओगे, थर्ड वाले में सी को ये रखो, ए इधर ले आओगे तो सी माइनस ए। हाँ, है ना? और वन बाई बी, वन बाई ए उधर जाएगा माइनस का, तो ए माइनस बी अपॉन ए बी। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर आप मेरी इतनी बात से सहमत है तो आप यहां देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इन्हें सोल्व करेंगे और इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन थ्री है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, हाँ, है ना? तो क्या करेंगे,
इधर वाले सारे मल्टीप्लाई होंगे तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। हाँ है ना। और जब इधर वालों को आप सोल्व करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। हाँ है ना मेरे शेरों। और नीचे देखोगे तो देखो बी सी ए सी ए बी, बी सी ए सी ए बी, इनको जब आप गुना करोगे तो आप देखोगे ए दो बार आ रहा है, बी दो बार आ रहा है, सी दो बार आ रहा है, यानी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। यानी मैं इसे लिख सकता हूं ए बी सी का स्क्वेयर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सिर्फ इतनी बात को आप समझ लो, इसके बाद की चर्चा मैं करा देता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। अब देखिए समझिए, अगर आप थोड़ा प्रेम प्यार से इज्जत करेंगे मेरे इस सवाल की, तो आप पाएंगे ये ऊपर वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा सेम। हाँ है ना, सेम है तो कट गया, कट के यहाँ पे भी एक बचा, यहाँ पे भी एक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन से करेंगे तो ये आएगा ए बी सी स्क्वेयर, और यहाँ अपोन में वन है तो वन इंटू वन इक्वल टू वन आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी की वैल्यू आएगी रूट, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस वन आ जाएगा। तो ए बी सी की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस वन। तो जो आपका आंसर होना था वो ए ऑप्शन होना था। बहुत सारे बच्चों का प्लस वन आ रहा है, किसी का माइनस वन आ रहा है, जबकि इसका आंसर आना था प्लस माइनस वन। ठीक है, समझ पाए? ठीक है भाई सौरभ, ऐसा ना कहो, पर हम मिलेंगे आपसे जरूर। इसको छोड़ दीजिए, अभी करा रहा हूं, पहले इक्वेशन वाले उठाते हैं, करिए जी इसको। ये थोड़ा बड़ा सवाल आ गया। पीयूष है, एक बार देखियो यार ये सवाल, मेरे को इसका दिखाइयो फाइल, यही है कि टाइपिस्ट ने ये 3x लिखा है एक्स क्यूब की जगह।
करिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या चल ही नहीं रही है? मैं क्वेश्चन लिखा, चल ही नहीं रही है। बातें बनवा लो तुमसे। देखिए यार, मुझे नहीं पता इस सवाल में क्या गड़बड़ी है कि नहीं है, फिर भी हम एक बार प्रयास करते हैं। आप समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। देखो यार, ये चीज इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, हाँ है ना? तो अगर ये इसके बराबर और यही चीज इसके बराबर है तो इसका मतलब एक्स क्यू प्लस 3/x बराबर 3x प्लस 1/x क्यू भी आपस में बराबर होगा मेरे बच्चों, हाँ है ना? भाई, सबका नाम लेना जरूरी नहीं दीपक, सवाल पे ध्यान दीजिए। अगर इसमें कोई गलती है तो मैं अभी बता दूंगा, थोड़ी देर करते करते छांट के। ये वाली वैल्यू इधर लाएंगे तो x³ माइनस 1/x³, हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये 3x यहीं रखिए, इसको लिख लेंगे हम -3/x, हाँ है ना? तो x³ माइनस 1/x³ और यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/x, हाँ है ना मेरे बच्चों? x माइनस 1/x। अब इसको इधर लाओगे तो ये x³ माइनस 1/x³, ये पूरी कहानी इधर ले आना तो -3x माइनस 1/x बराबर है 0, हाँ है ना? x माइनस 1/x है बराबर 0 मेरे बच्चों। क्या किसी भाई बहन को दिक्कत है यहां तक? डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन इन दैट? तो आप कहेंगे नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां इम्तिहान ये है कि ये बेसिकली एक फार्मूला है। एक फार्मूला होता है क्या? AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A-B। लेकिन समस्या ये होती है कि अगर A और B एक दूसरे के उल्टे होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे तो कट के 1 ही रह जाएगा, 1 इंटू 3 रह जाएगा। यानी अगर A और B एक दूसरे के उल्टे हैं तो फार्मूला रह जाएगा AQ माइनस BQ माइनस 3A-B, हाँ है ना? और ये बेसिकली फार्मूला होता है मेरे बच्चों A-B के क्यूब का। इस बात को ध्यान से समझिए। तो ये x और 1/x एक दूसरे के उल्टे, इसका मतलब AQ माइनस BQ माइनस 3 A इंटू बी करेंगे भी, x इंटू 1/x तो कट के यही रह जाएगा, इंटू x माइनस 1/x। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये फार्मूला है x माइनस 1/x का क्यूब, हाँ है ना? तो ये जो फार्मूला है, या मैं अगले पेज पे चला जाता हूं, ये जो फार्मूला है मेरे बच्चे, ये है x माइनस 1/x का क्यूब। तो x माइनस 1/x का जो क्यूब है वो मेरे प्यारे बच्चों 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो किसी नंबर का क्यूब 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये नंबर खुद भी 0 के बराबर होगा। यानी x की वैल्यू क्या आएगी? 1/x। सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्र की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी +-1। मैं, आप चिंता ना करें, कई सारे तरीकों से इसे एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप सुने समझे तो सही। हम्म। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये डिटेल वर्जन था और कुछ भी नहीं सवाल का।
अब यहां से आपको समझ में यह आ गया कि सर अ, कि सर एक्स की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। तो मेरे बच्चों, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, और 1 आएगा, 3/1 3, 3 और 1 4। तो आप 4 बराबर 4 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ है ना। तो 4 से 4 काट देंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी किसके बराबर, 1 के। हाँ है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 1 है तो अब आपके पास ये एक इक्वेशन है। मैं आपको वैल्यू पुट करके भी वहां पे भी समझाऊंगा, आप क्यों घबराते हो? सॉरी नहीं सर समझ नहीं आ रहा, मैं समझने की कोशिश तो कर, वो भी बता रहा हूं। आप इतना काहे उत्सुक हो रहे हैं, इतना काहे परेशान हो रहे हैं बे? तो अब एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, मैं उठा के ए को जीरो रख लूं या बी को जीरो रख लूं। बी को जीरो रख लेते हैं तो आप देखेंगे ए क्यूब की वैल्यू क्या आ रही, 1। ए की वैल्यू 1 कहां आई? अच्छा, इस सवाल में ये लिखा हुआ था कि ए बी एक्स आर रियल नंबर, तो ए की वैल्यू आएगी +1, क्योंकि +1 का ही क्यूब ही होना। अब ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और बी की वैल्यू 0 है तो 1 में से 0 गया 1। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, -1 रखेंगे तो भी ये -1 आ जाएगा उस कंडीशन में, ए की वैल्यू -1, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या रह जाएगा, +1। तो यही आएगा। फिर भी मैं इसको शुरुआत से ही वैल्यू रख के समझाता हूं, आप थोड़ा सा संयम बरता करें बस। देखिए मेरे बच्चे, मैं एज स्टूडेंट यहाँ पे इस तरह से सवाल को समझता देखता, ये मैंने पूरी तरीके से इसको कॉन्सेप्चुअली समझाने का प्रयास करता कि भाई बड़ा सीधा सा है, हमारे पास 3 वेरिएबल है, ए बी एक्स, 3 वेरिएबल है, और इक्वेशन कितनी, एक ही इक्वेशन है। आप कहे 2 है ना, क्योंकि गौर से देखोगे ना तो ये चीज इसके भी बराबर और ये चीज इसके भी बराबर, तो इक्वेशन एक ही है। ये दोनों, दूसरी तो सिर्फ डिटेल सोल्व करने के लिए आपको दे रखी है। आप कोई भी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो यहां पे वही उत्तर आएगा, यहां पे वही उत्तर आएगा। तो कोई एक ही इक्वेशन समझिए, तो आप 2 वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हैं कुछ भी। तो एक ही फिक्स करना होगा तो ए को फिक्स कर लेते हैं, बी को 0 रख लेते हैं, एक्स को भी 0, लेकिन 0 बटे आ गया इसलिए एक्स को 1 रख लेते हैं। ये 1 का क्यूब 1 आया, ये 1 1 3/1 1 1 और 3 4, तो 4 इक्वल टू 4, ये 0 हो गया ए क्यूब, इससे कट गया तो ए क्यूब की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू +1, क्योंकि 1 का ही क्यूब 1 होगा। अब ए की वैल्यू 1 यहां रखेंगे, स्क्वायर 1, बी की 0, तो आंसर आ जाए। बस वैल्यू रखेंगे तुरंत आ जाएगा। करिए मेरे बच्चों।
देखिए मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने सिरों, क्वेश्चन ये है, ये इक्वल दे रखा है 3 के, तो x की वैल्यू बताइए। देखिए हमें दो चीजें समझनी है। पहली बात तो ये कि यार इसके जो आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए रखे हैं ना, ये सारे वेरिएबल में दे रखे हैं। और जब भी ऑप्शन वेरिएबल में होना तो एक और समस्या है क्या, कि जो वेरिएबल की वैल्यू पुट करके आप यहां आंसर निकाल रहे हैं, वही वेरिएबल की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में पुट करनी होगी, फिर जाके समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी बात ये मेरे बच्चों, क्या कि ऐसे सवालों को ज्यादा बेटर होता है कि कई बार हम डिटेल कर लें, और डिटेल कर लेंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है उस चीज में, वो ज्यादा आसानी से चीज सोल्व हो जाती है। हाँ है ना, अगर आप डिटेल कर लेंगे तो। वरना मैं वैल्यू रख के तो समझा ही रहा हूं। जैसे मुझे वैल्यू रख के समझाना है तो मेरे सामने स्पष्ट समझ में आता है कि भाई ए बी सी और एक्स 4 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है मेरे बच्चों? 4 वेरिएबल, ए बी सी एक्स, 4 वेरिएबल है। मुझे एक्स की अल्टीमेटली वैल्यू निकालनी है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब साफ सुथरा ये हो गया कि भाई मुझे एबीसी की वैल्यू रखनी होगी। मेरा मन तो 0 0 0 रखने का, एबीसी मतलब एक्स निकालना है, एक इक्वेशन है, 4 वेरिएबल, तो एक फिक्स करके 3 की वैल्यू कुछ भी रख लो। लेकिन 3 की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो कुछ भी का मतलब कुछ भी क्या होगा? कुछ भी का मतलब हुआ कि आप एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एबीसी को क्या रखे? 0 तो नहीं रख सकते, बटे 0 आएगा। तो 1 1 1 रख लो यार। इसका फायदा ये होगा, एक का वर्ग एक, एक और एक दो, ये एक का वर्ग एक, तो ये आएगा x माइनस 1/2। ये भी सेम आएगा x माइनस 1/2, ये भी सेम आएगा x माइनस 1/2 और बराबर 3। जब आप एलसीएम लेंगे ना तो बटे 2 आएगा। आप देखेंगे x x x 3x माइनस 3 आएगा बराबर 3। या तो 3 कॉमन लेके काट लो, या 3 दूनी 6 कर दो, माइनस 3 उधर गया 9, तो 3x बराबर 9। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू 3 है ना। अब एबीसी की वैल्यू 1 1 रखे, ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपका 3 उत्तर दे रहा है। तो रखते हैं जी पहले ऑप्शन में एबीसी की वैल्यू 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो एक और एक दो और एक 3 आंसर दे रहा है। ये आंसर हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। ये 1 1 1, ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 रखोगे तो ये तो 0 आंसर दे देगा। ये मेरा आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो 3 चाहिए। यहां रखोगे तो 1 1 1, 1 जमा 1 जमा 1 3, 3 का वर्ग करोगे 9, तो ये सही आंसर नहीं, यानी ये गलत हो गया मेरा ऑप्शन। अब यहां आते हैं तो 1 इंटू 1 1 1 1, तो इसका जोड़ भी 3 आया, इसका जोड़ भी मेरे प्यारे बच्चों 3 आया। यानी आपको ये बात समझनी होगी कि सर ये यहां पे जो उत्तर आ रहा है वो हमारा ए और डी में से है। यहां हमारा जो उत्तर है वो ए और डी में से है सर, हमारा जो उत्तर है वो ए और डी में से है सर। ये वाले जो ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन और बी ऑप्शन, सर ये हमारे आंसर नहीं हो सकते, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। बाकी जो मर्जी हो, ए और ना सॉरी ये सी और बी ऑप्शन या बी और सी हमारा आंसर नहीं हो सकते, ये तय है। अब क्या किया जाए मेरे बच्चों? तो दौड़ाया जाए कुछ बातों को। हाँ, अब भैया आपने देखा कि ए बी सी की वैल्यू 1 1 लेने पे आप फंस रहे हैं। आप फंस किस किस ऑप्शन में रहे हैं? ए और डी में। तो नेक्स्ट टाइम जब आप चेक करेंगे ना तो केवल ए और डी चेक करना है, क्योंकि ये तो तय हो गया कि बी और सी तो सही है ही नहीं। हाँ है ना, इसलिए बी और सी तो लड़ाई का मुद्दा ही नहीं रहेंगे आप बिल्कुल भी। अब मुद्दा रहेंगे ए और डी। तो क्या करो यार, वैल्यू कुछ डिफरेंट रखो। तो एबीसी की कोई और वैल्यू रखो, तो क्या करो यार, 1 रख लो, 2 रख लो, 2 रख लो, ऐसा रख लो, मतलब कुछ भी अलग कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 2 2 रख दो, उससे सोल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो। जैसे रख के देखते हैं, तो बी और सी दो दो रखा है, तो 2 का वर्ग 4 जमा 4। यहाँ सी की वैल्यू 2 रखी है 4, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 4 ना, बी की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी होगी? 4। यहाँ सी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे x माइनस 1 बटे 8 प्लस x माइनस 4 बटे 5 प्लस x माइनस 4 बटे 5 बराबर 3। अब मेरे बच्चों यहां से सोल्व करके आप x की वैल्यू निकालेंगे। हाँ है ना, काफी लेंदी होगा, इतना आसान नहीं है।
वैल्यू निकालेंगे। जब वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी, फिर देखना कि 1 2 3 रखने पे कौन सा आंसर सही देगा, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। हाँ है ना, करके देखिए। आप जीरो भी रख सकते हैं, लेकिन जीरो रखने में सबसे बड़ी समस्या है कि बट्टे वाली कहानी कोई खराब नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक जीरो रख ले, सारे जीरो ना रखे। जैसे ए को जीरो ले ले, बी की वैल्यू 1 1 ले ले। हाँ है ना, तो ए को जीरो ले ले, बी की वैल्यू 1 1 ले ले, वो आसान है आपके लिए रखना। वह बटे जीरो नहीं, खतरनाक चढ़ना चाहिए। तो आप कैसे कर ले, अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। ए की जीरो लेने पे ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब बी 1 1 है तो ये आया एक्स बाई वन, ये आया सी बी 1 है तो एक्स बाई वन। ओहो, बी की वैल्यू 1 है ना, तो एक्स माइनस वन बाई वन। और ये सी की वैल्यू क्या है जी 1, तो एक्स माइनस वन, और बी की वैल्यू 1। ये बराबर है 3। जोड़ोगे तो 3x माइनस 2 बराबर 3। तो 3x की वैल्यू आएगी कितनी, 5। तो x की वैल्यू आएगी 5/3। यही आ रहा है ना। अब x की वैल्यू 5/3 आनी चाहिए। क्या गलत कर दी कैलकुलेशन हमने, b1 रखा है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, बी और सी तो 1 है ना, तो 1 और 1 2 आएगा, माफ करना भाई मेरी, यहाँ तो आएगा, माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना। बी और सी की वैल्यू आ जाएगी 1 1 लेके 2। सी की 1 है, बी की वैल्यू 1 है, ऊपर एक्स माइनस वन, और सी की भी 1 है तो एक्स माइनस वन। अब एल्शियम ले लोगे 2, तो ये आएगा एक्स, ये 2x माइनस 2, ये 2x माइनस 2 बराबर 3। तो सोल्व करेंगे, 2 और 2 4, और एक 5x, हाँ है ना, और 2 और 2 4, और 3 दूनी 6। तो 5x, 4 उधर गया 10 प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन दो आंसर देगा। अगर ए जीरो ले, बी 1 और सी 1, तो ए जीरो लेने पे ए जीरो, ये 1 1, तो ये 2 दे रहा है। लेकिन यहां देखें तो ए जीरो लेने से ये जीरो, ये जीरो, तो बी और सी 1 इंटू 1 1 आया। जबकि हमें आंसर क्या चाहिए, 2, इसलिए डी ऑप्शन कट गया, हमारा आंसर ए ही परफेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हुई यहां तक की लड़ाई। एक बार इस लड़ाई को समझो, फिर आगे लड़ेंगे।
क्लियर है मेरे बच्चों? लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट होता तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच समझ के उठाता और मैं ऐसे कहता कि देखो भाई मेरे, एक बात समझो, क्यों ना हम ऑप्शन से डायरेक्ट वैल्यू पिक करें। भाई हमें एक्स ही तो चाहिए, तो देखो यार, हम अगर पहला ऑप्शन उठा के टेकते हैं, एक्स की जगह ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये उठा के टेकते हैं और ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ऊपर नीचे कट के आंसर आएगा वन। सेम ऐसे यहाँ पे भी वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बी कटेगा सी ए बचेगा, यहाँ सी कटेगा ए बी बचेगा, तो कट के वन आ जाएगा, वन 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 थ्री आ गया सीधा आंसर एक सेकंड में। कुछ दिमाग ही नहीं दौड़ाना था। क्यों ना डायरेक्ट समझ में आया कि भाई ए ही सीधा ऑप्शन समझ में आ रहा। हाँ है ना? कोई बहुत मेहनत का काम हो तब तो आदमी सोचे कि लो यार, ये तो बड़ा गजब का सवाल फेंक दिया भाई इन बंदों ने ना, अब इसका कोई तोड़ नहीं है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आइए, मेरी बात को समझिए। मैं आपको दोनों ही तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिटेल भी और वैल्यू रख के भी। मेरा पहला काम होगा वैल्यू रख के चलना। तो चार वेरिएबल है, एक्स, ए, बी, सी। तो किसी भी हालत में बटे जीरो नहीं आना चाहिए मेरे बच्चे, ये मेरा पहला प्रयास होना चाहिए, हाँ है ना। तो x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं ए बी सी वन वन रख लेता हूँ ताकि जल्दी और आसानी से मैं निकाल लूँ उत्तर। तो वन वन रखूंगा, ये वन वन, ये वन, तो ये x माइनस वन अपॉन टू आएगा। ऐसा ही यहाँ x माइनस वन अपॉन टू प्लस x माइनस वन अपॉन टू, और यहाँ वन वन वन, चार थी 12, हाँ है ना। जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3x माइनस थ्री बटे दो बराबर 12। 12 दूनी 24, तो तीन उधर जाएगा, 24 तीन 27, तो 3x बराबर 27, x की वैल्यू आई 9। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर x की वैल्यू 9 आई, अगर x की वैल्यू 9 आई, x की वैल्यू 9 आई, हाँ है ना। अगर x की वैल्यू 9 आई तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो x की वैल्यू 9 दे रहा है आपको, हाँ है ना। तो आप देखेंगे कि सर ये वाला ऑप्शन लेते हैं, वन 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 नहीं देगा, ये भी नहीं दे रहा, जीरो ला देगा। यहाँ वन 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 ही आ जाएगा, नहीं दे रहा, नो। एक और एक, दो और एक, तीन, तीन कवर करोगे, नो आ गया। ऑप्शन बी ही केवल आपका सही उत्तर है, हाँ है ना। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है। लेकिन मंज तेरा चकराए, नींद यूं न आए, आजा प्यारे पास हमारे, काहेंगे बेराए। लेकिन अगर आप डिटेल करना चाहते हैं, मतलब ऑप्शन से डायरेक्ट वैल्यू पिक करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर सोचिए। मेन लड़ाई है बस ये, एक्स माइनस ए स्क्र अपॉन बी प्लस सी। अगर मैं इस एक्स की जगह यहां पे ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र रख दो, तो आप देखेंगे ए स्क्र तो कट गया, लेकिन बचा क्या, बी स्क्र प्लस सी स्क्र अपॉन बी प्लस सी। ये आपस में सोल्व होगा नहीं, कभी नहीं होगा। अगर यहां बी माइनस सी होता तो मैं फिर भी सोल्व कर लेता, लेकिन बी स्क्र प्लस सी स्क्र है, बी स्क्र माइनस सी स्क्र होता तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते। इसका मतलब ये नहीं हो रहा सेट, इस पे नहीं हो रहा, हटा दो, वह मान जा। अब मेरे बच्चे माइनस ए स्क्र था, लास्ट वाला सेकंड ऑप्शन लेते हैं, पहला गलत हो गया कि भैया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे तो बात बन सकती है क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और बटे में बी प्लस सी। अगर आप गौर से देखेंगे तो ए से ए कटा, बचा क्या, बी प्लस सी ब्रैकेट में, तो बी प्लस सी से बी प्लस सी कट गया, तो ए और ए टू ए, तो यहां बचेगा टू ए प्लस बी प्लस सी। अब यही पैटर्न पकड़ लो कि नेक्स्ट टाइम पे बचेगा टू बी प्लस ए प्लस सी, यहां बच जाएगा टू सी प्लस ए प्लस बी। और जब इन सबको जोड़ोगे तो फोर ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी आएगा, फोर कॉमन आ जाएगा, तो फोर इंटू ए प्लस बी प्लस सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, हाँ है ना मेरे बच्चे। तो डिटेल में भी करते तो आपका बी ऑप्शन आंसर आ जाता। सर जो तेरा चकराए, या नींद न आए, जब प्यारे पास हमारे, कहेगा।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। ए और बी दो वैल्यूज हैं, आपको सोल उठाना है। सर जो तेरा चकराए या नींद न आए, आजा मेरे समर। बताओ भाई किसकी वैल्यू क्या रखें? बताओ, ए की वैल्यू रखें, बी की रखें, और क्या रखें? बताओ भाई क्या रखे? ओम लिख रहा है। ए को क्या लें? लिखो ए बराबर 0 ले लो सर, बी बराबर ए ले लो, ऐसे बोला करो। देखो यार, बात मेरी समझो। मैं बी को 1 ले लेता हूं। अगर मैं बी को 1 ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 1/a। बी को 1 लेने से 1 ही रह जाएगा, 1/a+1 आ जाएगा, है ना। एलसीएम लोगे तो ये a आएगा, तो ये ऊपर a+1 हो जाएगा, 1/a+1। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यार ये a+1 का स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा a, है ना। बताओ भाई। पीयूष, चलिए देखिए मेरे बच्चे, कराते हैं इसकी कहानी को। हमें चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो ए की वैल्यू निकलेगी नहीं, हमें पता है ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू चाहिए सर, और इसका फार्मूला होगा क्या? ए माइनस बी इंटू में सर ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, है ना। और हमें पता है कि हमने बी की वैल्यू क्या रख ली है? 1, तो 1 रख लिए तो ये 1 आ गया, यानी ए क्यू -1 की वैल्यू हमको चाहिए। बी की वैल्यू 1 है तो ए -1 हो गया, ये ए स्क्वेयर हो गया। बी की वैल्यू 1 हुआ तो माइनस ए हो गया, और बी की वैल्यू 1 हुआ तो प्लस। इसकी वैल्यू हमको चाहिए। अगर आप इसका होल स्क्वेयर खोलेंगे तो ए स्क्वेयर, है ना, +1 प्लस में क्या आएगा? 2a। अच्छा माइनस है ना, अगर तो यहाँ प्लस आएगा, और प्लस होता तो माइनस आता, तो ये +2a इक्वल टू ए। तो मेरे बच्चे ए स्क्वेयर +1, ये ए इधर लोगे, माइनस का 2a में से ए गया, प्लस ए बराबर 0। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इतने पोर्शन की जो वैल्यू है वो 0 आई। तो भाई अगर इस वाले पोर्शन की वैल्यू 0 है, तो 0 का आप किसी से भी गुना करोगे, या कुछ भी हो, ए बी सी डी एन कोई भी नंबर होगा, तो 0 से गुना करोगे 0 आएगा, यानी ए क्यूब -1 की वैल्यू आएगी 0। तो इसका जो उत्तर आएगा मेरे बच्चे, वो 0 आ जाएगा। यही आपसे पूछा हुआ था, है ना। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 0। है ना, समझ पाए? सर जो तेरा चकराए। देखिए वही सवाल है कि कुछ अलग है। देखो यार मेरे भाइयों, ये फार्मूले मैं फिर से लिखवा देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर मेरे बच्चों। और अगर प्लस का हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, तो इसका फार्मूला होगा मेरे बच्चे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, है ना। अब कहानी ये है मेरे शेरों
क्या आपको ये वैल्यू चाहिए? आप कोई वैल्यू रख लीजिए, ए बी, जो दिल कर रहा है उसकी वैल्यू रख दीजिए, जो आपके मन में आ रहा है। हाँ है ना? अदरवाइज आप पूरा डिटेल भी सोल्व करेंगे तो ए को बी से करेंगे ए बी आएगा, ए को ए से करेंगे माइनस ए स्क्र आ जाएगा। हाँ है ना? और ये इक्वल टू बी स्क्र, सबको इधर उधर ले आइए तो ये माइनस ए स्क्र इधर आएगा प्लस का ए स्क्र, ये ए बी इधर आएगा माइनस ए बी, ये प्लस बी स्क्र है। इसकी वैल्यू निकल के आ गई कितनी? जीरो। यानी डायरेक्ट ही फार्मूला इंप्लाई करा रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू अगर आपकी जीरो है तो इसकी जो मर्जी वैल्यू, आंसर क्या आ जाना है? जीरो। और यही तो आपसे पूछा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू भी तो पूछा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू भी तो पूछा है, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों? जीरो। तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे बच्चों, ये क्या आ गई आपकी? जीरो। हाँ है ना? ये वाली वैल्यू आ गई जीरो। आइए मेरे बच्चों, सर जो तेरा चकराए, ये नींद न आए, आजा प्यारे माँ हमारे गाहे घबराए घबराए। पहले इस वाले को, फिर आगे मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। हम इस सवाल में क्या कर सकते हैं? तो देखिए मेरे बच्चों, हम कर एक काम ये सकते हैं कि हम बी की वैल्यू जीरो रख लें, क्योंकि दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो एक की वैल्यू जीरो रख सकते हैं। तो लेकिन बी की वैल्यू जीरो लेने से ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ए स्क्वेयर का क्यूब करोगे ए की पावर सिक्स, इधर भी ए क्यूब का स्क्वेयर करोगे ए की पावर सिक्स। फंस गए। अब इसमें क्या करें? कुछ सोल्व थोड़ी हो रहा है, ये तो हम ये बता रहे हैं कि दोनों बराबर आ गए। अब करें क्या? कुछ भी नहीं। तो मेरे बच्चे, ऐसी सिचुएशन में जीरो मत रखिए, कुछ और रखिए, जो आपका दिल करे। हाँ है ना? बाकी आप भी अपनी तरफ से बताया करें। तो बी की वैल्यू वन रख लो, वन रख लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे ए स्क्वेयर प्लस वन का क्यूब, और ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस वन का स्क्वेयर, क्योंकि बी की वैल्यू वन है। यहाँ वन हो गया, यहाँ वन हो गया, तो आपसे पूछा गया है ए प्लस वन बाई ए।
हाँ है ना मेरे बच्चे, इसकी वैल्यू क्या होगी समझिए। पक्का? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब देखिए सेटिंग को कैसे तोड़ाता है। तो इसका क्यूब करेंगे तो ए क्यूब यानी पावर 6 प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी इंटू में ए स्क्र प्लस 1। ठीक है भाई, यहां करेंगे तो स्क्र कर रहे हैं तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। हाँ है ना मेरे बच्चों, ये कहानी आ गया। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये उधर जाएगा माइनस का कट जाएगा, 1 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचा, यानी 3a स्क्र इंटू ए स्क्र प्लस 1 बचा और यहाँ 2a क्यूब बना। हाँ है ना, तो दो काम करिए, सबको 3a क्यूब से भाग दे दीजिए। आपने ऐसा क्यों किया बता रहा हूं कारण। ऐसा इसलिए किया ताकि यहां से क्यूब हटा दें और यहां से 3 हटा दें, और ए स्क्र से जब क्यूब हटाओगे तो सिर्फ पावर 1 बचेगी। हाँ है ना, तो आपका कुल मिला के बचा ए स्क्र प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 2/3। और यही तो आपसे पूछा है, क्योंकि ए को ए स्क्र के बटे ले जाओगे तो ए बचेगा और ए को 1 के बटे ले जाओगे तो 1/a बचा। तो आंसर आ गया 2/3। ऑप्शन बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। हाँ है ना, या फिर आप इसको डायरेक्टली क्यूब का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर दीजिए तो भी सेम यही आंसर आएगा, कुछ और नहीं आना। हाँ है ना, कोई और तरीका है तो आप मुझे सजेस्ट करिए। बताइए जी। करिए मेरे बच्चों। मेरे बच्चों आप चाहो तो यहाँ वैल्यू रख सकते हैं भाई, दो इक्वेशन है एक वेरिएबल ना, माफ करिए एक इक्वेशन है दो वेरिएबल है, किसी एक की वैल्यू रख लेते हैं। मन करेगा जीरो रखने पे, लेकिन y की वैल्यू जैसे ही जीरो रख दोगे तो ध्यान रखना यहाँ पे ही फंसोगे, बटे जीरो आ जाएगा और वैसे भी सवाल खत्म कर दोगे, x नहीं निकाल पाओगे तो y1 रख लो, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x प्लस 1 बराबर सॉरी बराबर 1। तो x प्लस 1 की वैल्यू मेरे बच्चे 1/x, तब आप गौर से देखेंगे तो x 1/x इधर आ जाएगा माइनस का इक्वल टू माइनस। ये हमारा सवाल बना। अब देखिए मेरे बच्चे, y की वैल्यू आपने 1 रखी तो ये 1 आ गया, y की वैल्यू 1 रखी, हाँ है ना, तो ये आया 1/x क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। मैं कह रहा हूँ पूरे से माइनस कॉमन ले दो यार, तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस का और ये 1/x क्यूब हो जाएगा माइनस का, और ये -1 एज इट इज रहने दो।
अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आप हम सब जानते हैं कि अगर x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन है तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो फार्मूला रहता है a क्यूब प्लस थ्री है। हाँ है ना मेरे बच्चे। तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन, और माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस फोर। तो ये माइनस फोर, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस चार और माइनस एक, तो आंसर आ जाएगा तीन। ऑप्शन सी है आंसर है मेरे भाई। हाँ है ना भाई। देखिए यार, हर एक चीज में ना कुछ वक्त लगता है। आप वक्त से पहले तैयार होना चाहेंगे तो नहीं हुआ जाता, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ये यहाँ जो लिख रहा है ना, मैं इस चीज को दोबारा लिख देता हूँ। ये कह रहा है कि इफ P इंटू क्यू इंटू आर इक्वल टू वन। वो पी एक्स नहीं, P इंटू क्यू इंटू आर लिखना चाह रहा है। देखिए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, लड़ाई मित्रों ये है कि अगर P इंटू क्यू इंटू आर वन है तो एक इक्वेशन है यार, तीन वेरिएबल है, जो मर्जी रख दो। तो मैं P को वन रख लेता हूँ, Q को वन, तो वन इंटू आर इक्वल टू वन हो गया, तो आर भी अपने आप ऑटोमेटिकली सोल्व होके क्या आ गया वन। यानी पी क्यू आर की वैल्यू मेरे बच्चों वन आ गई। तो वन प्लस भाई वन की पावर माइनस वन करोगे तो भी वन, तो ये एक बटे तीन है। ऐसे ये वाला भी एक बटे तीन, और ऐसे मेरे बच्चे ये लास्ट वाला भी एक बटे तीन आ जाएगा। सोल्व करोगे तीन बटे तीन, कट पिटा के उत्तर दे देगा मेरे बच्चे वन। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। हाँ है ना। बस अब ये कल कल का रह गया है और फिर खत्म हो जाना है। बताइए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल ओ मेरे भाई। क्या करें क्या ना करें क्या हाँ। तो देखिए मेरे बच्चे, पी और क्यू दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन कितनी है, एक। लेकिन साला समस्या ये है कि हम क्यू को जीरो काहे नहीं रख ले रहे बे। क्यू को जीरो लेते ही ये तो जीरो हो जाएगा, एक में से जीरो गया, एक बचा, हाँ है ना। इसको सेटल डाउन हम कर लेंगे, मैं करेगा। क्यू जीरो होने से ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, हाँ है ना। तो देखो मेरे भाई, तो यहाँ बच गया रूट वन माइनस पी स्क्वेयर कुल मिला के, और बराबर रूट तीन बटे दो, हाँ है ना। दोनों साइड स्क्वेयर करोगे तो वन माइनस पी स्क्वेयर आएगा तीन बटे चार, और भाई वन माइनस तीन बटे चार पी स्क्वेयर उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा कितना, चार एकम चार में, तो ना पी स्क्वेयर की वैल्यू सोल्व होके आएगी एक बटे चार। अब पी स्क्वेयर की वैल्यू एक बटे चार रखनी है मेरे भाई, तो पी स्क्वेयर की वैल्यू एक बटे चार रखोगे तो ये टू इंटू पी स्क्वेयर यानी एक बटे चार है, तो दो दूनी चार, एक बटे दो, यानी ये वन बाई रूट टू आएगी। भाई वन बाई टू का रूट, हाँ है ना। वन बाई रूट, वन बाई टू का रूट का मतलब वन अपॉन रूट टू लिख रहे हैं आप इसे, हाँ है ना। तो ये भी वन बाई रूट टू आएगी, इसे सोल्व करेंगे, ये भी वन बाई रूट टू आएगी। जब दोनों को जोड़ेंगे, वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू, तो जोड़ेंगे एलसीएम आएगा रूट टू, और ऊपर एक जमा एक दो, तो दो बटे रूट दो आएगा। और आप ऊपर वाले दो को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, क्योंकि रूट दो को रूट दो से गुना किया दो, और बटे रूट दो, इससे काटोगे तो आंसर आ जाएगा रूट टू। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। इज दैट ओके? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे आपसे कल और बातों पे आपसे चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। एक रिक्वेस्ट और थी कि जब भी आप हमारी कोई बुक ऑनलाइन परचेज करते हैं, और अगर आपके दिल को किताब भाती है, तो आप प्लीज़ उसकी अगर रेटिंग में अपना 2 4 5 सेकंड बिता पाएँ और हमारी बुक्स की रेटिंग अच्छी कर पाए, तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, आप हमारी बुक्स की रेटिंग फ्लिपकार्ट पे अच्छी कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे हमने अभी अपनी तरफ से बुक्स अपलोड की हुई हैं, और अमेजन पे बहुत सारे लोग अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अमेजन फ्लिपकार्ट जो भी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं या है आपके पास, तो वहां पे जाके अगर आप हमारी बुक्स की रेटिंग अच्छी लग रही है आपको बुक्स, तो आप प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।